चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। और हमारा एक व्हाट्सअप का चैनल भी है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हमारा व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बाजार की तीन दिग्गज कंपनियां, तीन बड़ी कंपनियां जिनके बारे में एक बहुत ही बड़ा अपडेट खबर मार्केट में निकल कर आ चुका है और इनका रिएक्शन इन शेयर्स में काफ़ी पॉजिटिव हमको देखने को मिल सकता है। इसके वजह से इन शेयर्स को और इन खबरों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला स्टॉक इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा एनसीसी लिमिटेड। इसका जो आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस है अराउंड 170 के आसपास का नजर आएगा। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रह सकता है। 174 के करीब का अभी का इसका मार्केट क्लोजिंग बताया जा रहा है। अब इस कंपनी को एक मेजर ऑर्डर यानी काफ़ी बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। एनसीसी लिमिटेड को रिसीव हो चुका है एलओए मतलब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता है वो इनको रिसीव हो चुका है। आसाम पीडब्ल्यूडी से इनको ये पर्टिकुलरली यहाँ पर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस यहाँ पर मिल चुका है। हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट कैटेगरी से इनको ये मिला हुआ है। ये जो ऑर्डर है आप देख सकते हो फॉर द एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। तो जीएमसीएच का एक्सपांशन करना और उसको मॉडर्नाइज करना ये सारा इस ऑर्डर के तहत आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट का वैल्यू कुछ मामूली नहीं है, ये अपने आप पे काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। 2062 से लेके 2063 करोड़ के आसपास का इस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू बताया जा रहा है और इसमें जीएसटी एक्सक्लूडेड है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ओवरऑल देखा जाए अपने आप में ये काफ़ी बड़ा ऑर्डर दोस्तों इस कंपनी को मिला हुआ है जो कंपनी का मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का ऑर्डर बुक को मजबूती देता हुआ आपको नजर आएगा। जहाँ तक बात करें इस कंपनी के प्रोजेक्ट के टाइमलाइन की तो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन 42 मंथ्स का आपको नजर आएगा। तो डेफिनेटली ये वाला ऑर्डर मीडियम टू लॉन्ग टर्म कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। अब इस ड्यूरेशन में आप देख सकते हो पहले 6 महीने डिमोलिशंस, उसके बाद प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा और बचे हुए अगले 36 महीनों में सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम होगा। ये सारा चीज़ भी इन्होंने यहाँ पर क्लियर कट सब कुछ पहले से बता कर रखा है। जब कंस्ट्रक्शन खत्म होगा एनसीसी इस पर्टिकुलर एनसीसी इसमें हैंडल करेगा ऑपरेशन और मेंटेनेंस जिसको हम बोलते हैं ओएनएम 5 सालों के लिए। ये चीज़ भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है और कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी यहाँ पर जो मार्केट में आ चुके हैं उसके तहत ये प्रोजेक्ट है जो है वो फॉलो करता है जो जनरल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको। और कोई भी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप का इंटरेस्ट या पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो एनवॉल्वमेंट यहाँ पर कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा जो क्लैरिफाई यहाँ पर हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए आउटस्टैंडिंग न्यूज़ ये एनसीसी के लिए यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसके कारण कंपनी का ऑर्डर बुक मजबूत होने के साथ साथ कंपनी की ग्रोथ को भी काफ़ी बड़ा फायदा होता हुआ हमको नजर आ सकता है। ये तो था सिर्फ और सिर्फ पहला शेयर। बचे हुए 2 शेयर से उनको भी देख लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। दूसरा स्टॉक है दोस्तों TRIL ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड। ये वाला स्टॉक 1 महीने पहले बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में आपको देखने को मिला था। मैंने भी वो वीडियो कवर किया था। बहुत ही बड़े चार्जेस इस कंपनी के ऊपर लगे थे, करप्शन से लेके फ्रॉड के लेके उसके करीब के बहुत सारे चार्जेस जो काफ़ी निगेटिव था। स्टॉक में काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश आया था, उसके बाद लोअर सर्किट लगा था, गिरता ही जा रहा था और अभी भी ये वाला स्टॉक हायर लेवल से 50 से ज़्यादा % की गिरावट में आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। लेकिन अभी के टाइम इस कंपनी में एक बहुत ही बड़ी खबर एक्टिवेट हो चुकी है जो काफ़ी पॉजिटिव है। करंट मार्केट प्राइस 300 रुपये के करीब का आपको नजर आएगा। एक बहुत ही बड़ा लार्ज ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। तो देखिए कंपनी के ऊपर जो यहाँ पर बहुत सारे चार्जेस लगे या फिर जो चार्जेस लगे करप्शन के या फ्रॉड के, तो ऐसा नहीं कि कंपनी का कामकाज बंद हुआ है, बिल्कुल नहीं। कंपनी का कामकाज चल भी रहा है और कंपनी को बड़े बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर मिल भी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो 390 करोड़ के करीब का ऑर्डर दोस्तों इस कंपनी को गुजरात एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से दोस्तों यहाँ पर मिला हुआ है। और ये पर्टिकुलर आप पढ़ सकते हो, दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग 53 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, मतलब अलग अलग टाइप के 53 ट्रांसफॉर्मर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का ये ऑर्डर इनको मिला हुआ है जिसका डिलीवरी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होता हुआ आपको नजर आएगा। तो अपने आप में ये भी एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ऑर्डर बुक का जो अपडेट है इस कंपनी का वो भी सामने आ चुका है। विद दिस ऑर्डर कंपनी का जो टोटल गेट सीओ या गेट को ऑर्डर बुक जो है इस क्वार्टर का लगभग 500 करोड़ के आसपास का वैल्यू में रीच हो चुका है। इसके बाद शेयर में आज के दिन लगभग 313 का हाई भी लगा दिया था।
8% की तेज़ी एक टाइम पर स्टॉक में हमको देखने को मिली थी। उसके बाद 300 दिन के आसपास आया था, एक अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग स्टॉक में आई थी, 5.5% फिर भी वो ऊपर की तरफ था। इन द एंड 300 रुपये के आसपास स्टॉक का क्लोजिंग आ चुका था। अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर लास्ट मंथ की, स्टॉक में अराउंड 40% की गिरावट थी। लेकिन अभी ये जो एक न्यूज़, इतनी अच्छी न्यूज़ जो कंपनी के स्टॉक में आ रही है, हो सकता है स्टॉक में यहाँ से हमको एक रिकवरी कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। अब जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, इस कंपनी के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स या एक महीने पहले जो बहुत ही बुरी खबर आई थी, खराब खबर आई थी, उसका भी रिएक्शन स्टॉक में काफ़ी बुरा आया था। तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है, इस बात को भी आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, बिकॉज वर्ल्ड बैंक की तरफ से इस कंपनी के ऊपर अर्लियर इसी महीने के शुरुआत में एलिगेशंस लगाए गए थे करप्शन के। नाइजीरिया पावर का जो प्रोजेक्ट था, या नाइजीरिया पावर का जो भी प्रोजेक्ट था, उसके तहत इस कंपनी ने कुछ करप्शन या कुछ फ्रॉड किया था, उसके चार्जेस, एलिगेशंस भी इस कंपनी के ऊपर लगे हुए। इस बात को भी यहां पर आप ध्यान में रखें। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इस कंपनी का कमजोर रहा है। रेवेन्यू भी लगभग 0.2% से डाउन है, 460 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट और एबिडा भी डाउन है 25% एक साल के हिसाब से। एबिडा मार्जिन भी 11% नीचे की तरफ है, जो पहले 14.9% के करीब का था। मतलब कंपनी के नंबर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन बिकॉज इस बड़े ऑर्डर की वजह से आने वाले समय में परिस्थिति में सुधार आ सकता है। इस उम्मीद में स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से आ सकता है। तो आगे बढ़ते, बचा हुआ जो आखिरी शेयर है उसको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। 1400 रुपये के आसपास का इसका आज का मार्केट क्लोजिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा। इस कंपनी को एक नया डिफेंस ऑर्डर दोस्तों यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जेनटेक को रिसीव हो चुका है 108 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो ये अपने आप में और भी अच्छी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनको एक डायरेक्ट ऑर्डर यहाँ पर मिला हुआ है। अब ये ऑर्डर जो है, ये एक सप्लाई ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो सिम्युलेटर्स होते हैं ये सप्लाई होते हुए आपको नजर आएंगे विद इन 1 ईयर। मतलब ये 1 साल का आप बोल सकते हो टाइम पीरियड आपको नजर आएगा। तो मीडियम टर्म टाइप का ऑर्डर में इसको आप डाल सकते हो। हाल फिलहाल के रिसेंट ऑर्डर्स की अगर हम बात करें इस कंपनी की, इसी महीने में मतलब नवंबर के महीने में ही कंपनी को मिले थे 2 लार्ज ऑर्डर 290 करोड़ के आसपास में, जिसमें एडीएस यानी एंटी ड्रोन सिस्टम को अपग्रेड करने का ऑर्डर भी इनको यहाँ पर मिला हुआ था। और जो अपग्रेड था, बेस्ट फीडबैक जो इनको मिला था ऑपरेशन सिंदूर, आपको याद ही होगा। तो ये पर्टिकुलर चीज का उसका फीडबैक था, उसके तहत इनको यह ऑर्डर मिला था। तो कंपनी का इन्वॉल्वमेंट क्लियर कट हमारे डिफेंस इंडस्ट्री में कितना बड़े लेवल का है, ये बात से ऑपरेशन सिंदूर के नाम से भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो डेफिनेटली ये वाला स्टॉक भी आपका रडार पर जरूर होना चाहिए। Q2 के नंबर हालांकि कंपनी के थोड़े कमजोर थे। रेवेन्यू लगभग 28% गिरा था, एबिडा भी लगभग 20% तक गिरा था। एडजस्टेड पैट जो है वो भी लगभग 4%, पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये भी लगभग 4% गिरा था। 61 करोड़ के आसपास का नंबर था। अब देखिए यहाँ पर हल्का फुल्का सा प्रॉब्लम ये निकल कर आ रहा है, डिले थोड़ा सा देखने को मिला डिफेंस का जो परचेसिंग का प्रोसेस होता है। बिकॉज बीच में आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रायोरिटीज था वो काफ़ी बड़ा था, उसके चलते यहाँ पर डिले हुआ। तो इस बात को यहाँ पर हम समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी डिफेंस इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी को डिले होना ये ऑब्वियस सी बात है, इतना अच्छा साइन नजर नहीं आता। लेकिन ओवरऑल देखा जाए पॉजिटिव कंपनी नजर आती है, काफ़ी टेक्निकली फंडामेंटली मजबूत कंपनी नजर आती है, जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर देन एस्टिमेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, रेवेन्यू, एबिडा एंड पैट के ऊपर। तो ओवरऑल देखा जाए सब कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। तो यही पर्टिकुलर 3 स्टॉक थे जिनके बारे में इस वीडियो के माध्यम से डेटा आपके साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, पहली बार चैनल पे आ चुके हो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।